इन आतिशबाजियों की कहानी भी शायद से कुछ अजीब सी है ना। ये जब भी कोई प्रेम कहानी लिखती है तो कुछ खूब ही लिखती है। प्यार का हर एक रंग मानो इसमें समाया हो। मिलना, बिछड़ना और उम्मीद में जीना, इन बातों को इतनी खूबसूरती के साथ लिखती है कि मानो कोई लेखक अपनी नायाब कविता को पन्ने पर उतार रहा हो। तो चलो आज कुछ ऐसी ही कहानियां सुनते हैं जहां इन आतिशबाजियों ने ना काफी कम समय में और बड़ी ही खूबसूरती से बता दिया कि प्यार होता क्या है। जैसे इशिदा और निशिमिया को उस रात समझा दिया कि शायद हम एक दूसरे के लिए ना बने हो, पर कोशिश तो दोनों तरफ से चल रही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए और परेशानी ना बने। उस वक्त इशिदा सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं प्लीज निशिमिया को बचा लूं। वो अब उसे भी खोना नहीं चाहता था जैसे उसने गवाए अपने दोस्त। और इस कहानी के अंत में फिर वो आतिशबाजियों की रात आती है जब दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस बार भी दोनों की आंखों में आंसू थे, पर शायद इस बार ये खुशी के थे। पर हर कहानी में मिलना तो नहीं लिखा होता ना। कुछ कहानियां शायद इसीलिए लिखी जाती है कि अगली बार जब तुम उन्हें याद करो तो दिल में खालीपन सा हो। क्या हो अगर तुम जिसे प्यार करो उसे छू ही ना पाओ तो? बड़ी ही अजीब सी उलझन होगी ना। ऐसी उलझन होतारू और गिन के जीवन में थी। ये दोनों हर साल गर्मी का इंतजार करते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से मिलना जो होता था। होतारू जानती थी कि वो गिन को जिंदगी भर नहीं छू सकती, पर वो इस छोटी सी बात के लिए खोना नहीं चाहती थी अपनी दोस्ती। और पता नहीं ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। और इस कहानी के अंत में फिर से आतिशबाजियों की रात तो नहीं आती, पर आती है उत्सव की रात। और ये उत्सव आतिशबाजियों से कम तो बिल्कुल भी नहीं थी। होतारू को नहीं, पर शायद गिन को इस बात का अंदाजा जरूर था कि ये रात हम दोनों के लिए बेहद ही खास रात है। इसलिए नहीं कि हम दोनों मिलने वाले हैं, बल्कि इसलिए कि हम दोनों बिछड़ने वाले हैं। गिन उसके हाथों से फना होना चाहता था जो उसके दिल के करीब हो, और नियति ने इस काम के लिए शायद होतारू को चुना। और कुछ कहानियों में लिखती है बस उम्मीद और अफसोस। उम्मीद कि काश उस दिन कह दिया होता तो आज बात कुछ और होती, और अफसोस कि क्यों नहीं कहा। क्या पता शायद उस तरफ भी हामी हो। ये कहानी जो है इसकी शुरुआत होती है एक एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ। और इस कहानी के किरदार हिशिरो और आराता। इन आतिशबाजियों ने इनकी कहानी में प्यार तो दोनों को एक दूसरे की तरफ लिखा था, पर शायद इसी के साथ एक चिंता भी कि क्या हो अगर कल ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए तो? क्या तब भी हम दोनों एक दूसरे को याद रखेंगे? बेशक हाँ, पर वो इंसान बन के तो बिल्कुल भी नहीं जो हम बन के मिले थे। तो दोनों ने अपने दिल की आवाज़ को दबाना चुना, क्योंकि वो एक दूसरे का बुरा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। शायद इसी को तो प्यार कहता है ना, कि जब तुम्हें पता चले कि उन्हें अलविदा कहने में ही उनकी भलाई है तो तुम बस मुस्कुराओ और कहो तुम जहाँ रहो बस खुश रहो। और हो सके तो मिलेंगे फिर किसी और कहानी के किसी और पन्ने के साथ। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया।